सोचिए जरा, क्या हो अगर कुछ पुरानी प्राचीन साधनाएं हमारे दिमाग की बनावट को, उसके स्ट्रक्चर को ही बदल सकती हैं। सुनने में कमाल लगता है ना? तो चलिए आज इसी दिलचस्प साइंस के पीछे की कहानी को समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक छोटा सा काम करते हैं। बस एक पल के लिए रुकिए और जरा ध्यान दीजिए कि मन इस वक्त कहाँ है। क्या वो अतीत की किसी बात में उलझा है या फिर भविष्य की किसी चिंता में डूबा हुआ है? अगर मन यहाँ वहाँ भटक रहा था तो यकीन मानिए ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। असल में मन के इस भटकाव को विज्ञान ने एक नाम दिया है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। और मजे की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों का दिमाग लगभग हर वक्त इसी मोड में रहता है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, हमारा डिफ़ॉल्ट ब्रेन। आखिर ये दिमाग की जो डिफ़ॉल्ट स्थिति है, ये है क्या और क्यों ये अक्सर हमें चिंता और पछतावे के एक कभी ना ख़त्म होने वाले लूप में फंसा हुआ महसूस कराती है। तो होता ये है कि ये नेटवर्क, ये डीएमएन ज्यादातर लोगों में लगभग हर समय ऑन रहता है। ये लगातार हमें अतीत की घटनाओं और भविष्य की चिंताओं के बीच घुमाता रहता है। और जब हम अतीत में अटक जाते हैं तो उसे डिप्रेशन कहते हैं, और जब भविष्य में तो वो एंग्जाइटी बन जाती है। कुल मिलाकर ये हमें एक फाइट, फ्लाइट, फियर एंड फ्रीज के साइकिल में फंसाए रखता है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई और विकल्प है? क्या कोई दूसरा तरीका भी है? बिल्कुल है। चलिए अब देखते हैं कि एक योगी का, एक अनुभवी मेडिटेटर का मन और दिमाग असल में कैसा होता है। अब यहाँ पर जो अंतर है वो जमीन आसमान का है। एक तरफ है हमारा डिफॉल्ट ब्रेन, जहाँ डीएमएन की एक्टिविटी बहुत हाई है, सब कुछ भावनाओं से यानी लिम्बिक सिस्टम से चल रहा है। और दूसरी तरफ है एक योगी का दिमाग, जहाँ डीएमएन एकदम शांत है और दिमाग इनसाइड से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से चल रहा है। ये ऐसा है जैसे दिमाग का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल गया हो। और ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, डॉक्टर श्वेता अधातिया इसे इंसान के वजूद का खजाना कहती हैं। वो कहती हैं कि दिमाग के सारे जवाब यहीं छिपे हैं। ये हमारी अंतर्दृष्टि, संतुलन और इंट्यूइशन का घर है। और जानते हैं इसे एक्टिवेट कैसे किया जाता है? ध्यान और साधना से। और जब ऐसा होता है तब दिमाग में पैदा होती हैं गैमा वेव्स। ये कोई आम ब्रेन वेव्स नहीं है, इन्हें सुपर ब्रेन वेव भी कहा जाता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी तरंगे हैं जो पीक परफॉर्मेंस, गहरी चेतना और कमाल की इनसाइट से जुड़ी हैं। ये वो अवस्था है जहां समस्याएं आने से पहले ही समाधान नजर आने लगते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? क्या कोई सबूत है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए अब देखते हैं कि साइंस और रिसर्च इस बदलाव के बारे में क्या कहती है। चलिए एक बहुत ही मजेदार केस स्टडी देखते हैं। ये कहानी है एक बौद्ध भिक्षु मिंग्यू रिनपोचे की। वैज्ञानिकों ने कई सालों तक उनके दिमाग को स्कैन किया और जो नतीजे सामने आए, उन्होंने उम्र को लेकर हमारी सारी समझ को ही हिला कर रख दिया। तो देखिए हुआ क्या। जब रिनपोचे 40 साल के थे तो उनके दिमाग की बायोलॉजिकल उम्र थी सिर्फ 30 साल। 10 साल बाद जब वो 50 के हुए तब भी उनका दिमाग सिर्फ 40 का था, यानी बायोलॉजिकली उनका दिमाग अपनी उम्र से 10 साल छोटा चल रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात, जहां आम तौर पर दिमाग उम्र के साथ सिकुड़ता है, उनका दिमाग असल में बढ़ रहा था, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। अब शायद ऐसा लगे कि ये सब तो सिर्फ महान साधुओं और भिक्षुओं के लिए ही संभव है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और स्टडी में कुछ लोगों ने सिर्फ 21 दिनों के लिए एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की और नतीजा, उनकी बायोलॉजिकल उम्र में औसतन 3.8 साल की कमी आ गई सिर्फ 21 दिनों में। तो ये सब जानने के बाद अब सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल यही उठता है कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे की जाए, कैसे अपने दिमाग को रीवायर करने की इस प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। तो ये रही वो 21 दिन की ग्रैटिट्यूड रिचुअल जो उस स्टडी में इस्तेमाल की गई थी, और ये इतनी आसान है कि कोई भी कर सकता है। पहला कदम, 21 दिनों का कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। दूसरा, रोजाना सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं। और तीसरा, बस अपने शरीर को धन्यवाद देना है। सिर से लेकर पैर तक अपने हर अंग के प्रति आभार महसूस करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। ये सिर्फ एक आदत या रूटीन नहीं है। आदत वो है जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे कुछ और सोचते हुए दांत ब्रश करना। रूटीन आदतों का एक क्रम है, लेकिन अनुष्ठान या रिचुअल वो है जिसे हम पूरी चेतना और इरादे के साथ करते हैं। जब हम 5 मिनट के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो उसे पूरी तरह से महसूस करके करना है। यही इरादा दिमाग को बदलता है।
और जब हम इस तरह चेतना के साथ जीना शुरू करते हैं तो सिर्फ हमारा दिमाग ही नहीं बदलता, बल्कि हमारी पूरी हकीकत, हमारी रियलिटी ही बदलने लगती है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका मतलब है जैसा ये ब्रह्मांड है ठीक वैसा ही ये शरीर है। जो कुछ भी बाहर है वो सब हमारे अंदर भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दिमाग को रीवायर करते हैं तो हम सिर्फ अपने दिमाग को नहीं, अपनी पूरी रियलिटी को रीवायर कर रहे होते हैं। जब हमारी अंदरूनी दुनिया में शांति और संतुलन आता है तो उसका असर हमारी बाहरी दुनिया, हमारे रिश्तों पर, हमारे काम पर, हर चीज पर पड़ने लगता है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या हमें सिर्फ सरवाइव करना है, यानी जैसे तैसे जीना है, या फिर हमें सच में थ्राइव करना है, यानी अपनी पूरी क्षमता के साथ खिलना है? विज्ञान ने तो रास्ता दिखा दिया है, अब चुनाव हमारा है।